वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आपके मैथ का सिलेबस के बारे में वर्णन है। इसमें पढ़ना क्या क्या है मैं ये चीज़ देखूँगा। उसके बाद आप देखेंगे जो इसमें हम मतलब कि हमें कैसे करने से हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना आपने अभी तक 9th-10th में पढ़ा होगा वही चीज़ है, वही सब है। बेसिक स्किल्स है, जैसे 8 से आपको देखेंगे जो बहुत सारी चीज़ 8 से है। ठीक है, इसमें देखिए मैं देखता हूँ जैसे 100 मार्क्स का हमारा मैथ्स का है, इसमें 100 मार्क्स हमारा मैथ है। तो मैथ में हम देखेंगे जैसे हमें करना है। ठीक है, जैसे मैथ में हम देखना चाह रहे हैं कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में हमारा है फर्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे जो रियल नंबर क्या है, कैसे है, इसमें क्या करते हैं। दूसरा है बीजगणित। बीजगणित मतलब कि आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह इसमें आ जाता है। जैसे बहुपद है, बहुपद आ जाता है। पोलिनोमियल्स आप इसमें पोलिनोमियल्स कहते होंगे, तो पोलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, इसके पोलिनोमियल्स के समीकरण देखेंगे। पोलिनोमियल मतलब बहुपद के चर और रैखिक युग्मपद क्या है। युग्मपद वो होते हैं जैसे 2 वेरिएबल वाला होता है, जैसे युग्म मतलब होता है पेयर ऑफ वेरिएबल वाला आता है इसमें। ठीक है, फिर समीकरण, फिर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, जो 10th में पढ़े होंगे। द्विघात समीकरण वही है, इसके दो हल निकलते हैं। अंकगणित में जो बीजीय व्यंजक वगैरह है, जिसमें आवृत्ति वगैरह हम ये देखेंगे, वही अंकगणित वगैरह में आ जाता है। फिर हम देखेंगे व्यावसायिक गणित क्या है। व्यावसायिक गणित जो आप कंपेयरिंग क्वांटिटी के नाम से जानते होंगे। शेयर एवं लाभांश आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें। फिर है बट्टा, जो आपका बट्टा आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज आता है कि किस्तों में भुगतान आता है। फिर हम देखेंगे जो नियामक ज्यामिट्री क्या है। तो इसमें हम नियामक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में आप वही देखते हैं जैसे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, और डिस्टेंस निकालना। फिर आपका बाइसेक्शन फार्मूला है इसमें। ठीक है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारा। ठीक है, y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। या इसके बाद आप देखें तो हम देखेंगे बाइसेक्शन फार्मूला क्या है। तो बाइसेक्शन फार्मूला में हमारा आ जाता है जैसे हम जब किसी लाइन को, यदि मान लीजिए कोई लाइन है ये XY, जैसे AB एक लाइन है, AB लाइन को, ठीक है, मान लो आप ये M और N रेशियो में काटता है। तो इस केस में M और N रेशियो में काटता है, तो ये हमारा जैसे आ जाता है, मान लो ये इसका जो है हमारा ये X1 और Y1 है, और ये हमारा X2 और Y2 है। ठीक है, X2 Y2 है। तो इस केस में बाइसेक्शन फार्मूला क्या होता है कि x जैसे x इक्वल टू, मान लिया हमारा ये P पॉइंट है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया जो x और y है। ठीक है, और इस x y का क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस केस में हम x y निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मिड पॉइंट से ही काट रहा है, तो मिड पॉइंट से नहीं काट रहा है। तो इस केस में हमारा कुछ भी रेशियो होगा, M और N रेशियो होगा, तो MN रेशियो होगा। तो जैसे x इक्वल टू हमारे निकालना होगा, तो बाइसेक्शन फार्मूला होता है M1, जैसे मान लिए यहाँ ये M1 M2 ले लो, या तो M1 और M2 ले लो तो समझ में आएगा। M1 यहाँ M1 लेंगे तो इसके साथ X2 आएगा, और प्लस का M2 लेंगे तो ये हमारा ये X1 आएगा। ठीक है, X1 और बाई M1 प्लस का M2 ये आता है। ये बाइसेक्शन फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हमें ये भी पढ़ना है जो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया भी निकालना होता है इसके अंदर। जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम आपको कुछ एक तरीका बताएंगे, जिसमें किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट में, जैसे कभी भी कोऑर्डिनेट में किस तरीके से ये हम एरिया निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। मान लीजिए जैसे हम दिखला रहे हैं जो M1 M2 किस तरीके से हम निकालते हैं, उसमें एरिया वगैरह निकालते हैं, वो भी हम समझा रहे हैं आपको। जैसे देखिए एरिया के लिए क्या करना होता है। एरिया के लिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारा जैसे ये ABC एक पॉइंट है। ठीक है, ABC एक पॉइंट है। ठीक है, ABC मान लीजिए A का
ए का कोऑर्डिनेट हमारा मान लो ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, x1 और y1 है, ठीक है। फिर ये y1 है, ठीक है। दूसरा हमारा b का x2 y2 है और c का x3 y3 है, x3 y3 है। तो इसका एरिया निकालने के लिए बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि निकालने को बोल दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा, ये इतना याद रखिएगा, 23, 31, 12, ये याद रखिएगा। इसी से आपका निकल जाएगा। जैसे इसका होता है, इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 और यहाँ हमने ऐसा क्यों बोला 23, 31, 12? देखिए यहाँ 23 का मतलब y2 माइनस y3, y2 माइनस का y3, ठीक है, नोट कर लीजिए y3, और यहाँ x1 डाल दें, मतलब x1 के केस में y2 माइनस का y3 आ जाता है, ठीक है, y2 ये आ जाएगा जैसे y2 माइनस का y3। तो y2 माइनस y3 कब केस में आएगा? तो x1 के केस में, x1 के केस में y2 माइनस y3 आ जाएगा, ठीक है, y3। और फिर हमारा दूसरा आ जाता है प्लस आ जाता है। फिर x2 जब लेंगे तो x2 लेने के केस में हमारा आ जाएगा जैसे y3 माइनस y3 माइनस का y1, ठीक है, ये y1, ये आप लिख लीजिएगा सही से y1, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्लस का x3 लेंगे तो x3 के केस में y1 माइनस का y2 आ जाता है, ठीक है, y2 आ जाएगा, ठीक है, y2। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया, हम जब इसी पर इस कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे, हम दिखाएंगे, आपको चैप्टर पढ़ाएंगे जो किस तरीके से इस चैप्टर में हम इसका करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हम ये भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम यदि ढंग से पढ़ें तो हमें अच्छे तरीके से आ जाएगा। वेट कीजिए। और इसके बाद है ये हमारा कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट के बाद हम देखेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने इसका ये भी पढ़ा होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री के थ्रू जो जैसे आपको पता होगा डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर होता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीजन से हमें कुछ देखा होगा कि HCF वगैरह निकालते हैं। HCF में भी हम ऐसा करते हैं कि मतलब कि जो भी डिवीज़न मेथड से निकालने के बाद हम मतलब कि किस तरीके से जो है इसका काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यूक्लिड डिवीज़न में हम ये भी पढ़ते हैं जैसे BQ, ठीक है, B इक्वल टू A इक्वल टू BQ और प्लस का R, ठीक है। वेयर क्या है, B क्या है, तो B एक डिवाइज़र है, B जो है डिवाइज़र है, A क्या है तो A डिवाइडेंट है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, आपने ये पढ़ा होगा। इसी से ये फार्मूला बना है। डिवाइज़र को B मान लिया, क्वोशिएंट Q रहा और रिमाइंडर को R मानते हैं। जहाँ पर हमने देखा कि R जो होता है वो हमेशा, रिमाइंडर आपका क्या आता है, जब भी आप किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए आपने 4 से 5 को डिवाइड किया, तो 4 से 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमेशा रिमाइंडर जो है छोटा आता है। जैसे ये डिवाइज़र से छोटा आता है, जैसे 4 1 जा 4 कर दिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 4 1 जा 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट है। तो जब हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा आता है। इट मीन्स कि यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ यदि हम देखेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा लेस देन, रिमाइंडर जो आएगा वो लेस देन B आएगा, ठीक है। यहाँ पर लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन B आएगा। B मतलब डिवाइज़र,
ठीक है, मतलब यदि 4 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जो डिवाइज़र जो ये रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइज़र के बराबर नहीं आएगा। बराबर इक्वल आने का मतलब होता है कि आप डिवाइड कर दोगे इसे। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री, मतलब इसमें आ गया जो ज्योमेट्री वगैरह है, ठीक है, यूक्लिड का ज्योमेट्री वगैरह है, तो वो भी हम देख लेंगे क्या है। ठीक है, हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि इसमें ज्यामिति रेखाएं क्या है। रेखा आपने देखा होगा, रेखा उसके बाद रे होता है, रेखाखंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल की क्या है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है। फिर हमने देखा, फिर इसमें हम देखेंगे चतुर्भुज क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है। फिर एरिया देखेंगे। फिर हम देखेंगे सर्कल क्या है, उसकी बनावट क्या होती है। फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की बनावट कैसे बनता है, कैसे इसका आइडिया निकालते हैं। फिर हमारा है हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, किसी भी शेप का क्षेत्रफल निकालना। फिर प्लेन का एरिया निकालना। जैसे कोई भी प्लेन है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, स्क्वायरल प्लेन है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायरल है या कैसे भी है, मान लीजिए इसी में एक और ऐसा शेप कर दिया, तो हम इसमें बाउंड्री करके इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं। ठीक है, फिर टोटल को ऐड कर देते हैं, तो उस तरीके से एरिया निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप अलग अलग शेप में देखेंगे जिसमें कोन है, जैसे मतलब कि आपने जिसको शंकु कहते हैं, या बेलन है, बेलन को सिलेंडर कहते हैं। फिर हमारा जो है हेमिस्फेयर देखेंगे, स्फेयर देखेंगे, मतलब कि जो गोला, अर्धगोला, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसका एरिया क्या है। फिर हम देखेंगे जी किस केस में हम एरिया निकालते हैं, किस केस में हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये हर एक शेप का अलग अलग जो है, इसके बारे में हम आपको फार्मूले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम फार्मूले का भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे इसमें फार्मूले वगैरह से भी रह सकता है। फिर है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी को स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक में भी हम देखेंगे, इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन, फिर क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। मीन दिया रहेगा तो उससे हम कोई फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे जो स्टैटिक्स चैप्टर है। फिर ट्रिगो में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात क्या है, फिर इसके तादात्म्य क्या है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। उसके बाद आपका इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, पीछे भी आया है, तो इस तरीके से आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल में हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे भी हम देख लेंगे कि क्या कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ जो हम, इसके लिए हम जो बेसिक हमने 9-10 तक जो भी पढ़ा है उसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। उसी पे जो है हमारा इसमें भी ऐसे भी ये क्वालिफ़िकेशन करना है, क्वालिफाइड नेचर का है, क्योंकि इस पे आपका जॉब नहीं होने हैं, इसके आगे भी आपको बीपीएससी क्रैक करने हैं, तो उस तरीके से आपको और भी इसमें और भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें आप मतलब इतना पढ़ लीजिए जिससे आपका जो है, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, आप यदि ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। आप एक ही चैप्टर पर डिपेंड नहीं हो सकते, हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत आप पढ़ लें ताकि आप जो है अच्छे से क्वालिफाई कर लें, इतना ज़रूरी है आपके। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें भी ये आपका मेन है, कभी भी जो मैथ वगैरह है इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये आपको टाइम भी ले सकता है। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आर्ट एंड टीचिंग है, जो टीचिंग कैसे करते हैं, इसमें आपका जो टीचिंग का क्या मतलब है, क्या प्रोसेस है, क्या करैक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ेंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, टाइप, ब्लूमिंग टैक्सोनॉमी, ये सब देखेंगे। टीचिंग मेथड देखेंगे, टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक देखेंगे, मेरिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है, ये देखेंगे। लेसन प्लान क्या है, टाइप मतलब कैसे आप प्लान करेंगे, कैसे आप पढ़ाएंगे, टाइप एंड फॉर्म में, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, इफेक्टिंग इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। ठीक है, किस तरीके से आप क्लासरूम को इफेक्टिव बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मतलब समझ में आए, बच्चे जो है किस तरीके से कोई चीज़ ऐसे बातों बातों में लर्न कर ले, जिससे जैसे आप किसी देख करके या कुछ सुन करके कैसे भी, तो वो एक इफेक्टिव इकोसिस्टम होता है क्लासरूम का। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, जो कोई भी टेक्स्ट बुक है, लाइब्रेरी है, इससे भी देखेंगे। क्वालिटी टीचर मतलब टीचरों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आएगा। एवल्यूशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्यूरिकुलम है,
फिर इफेक्ट ऑफ द मतलब फैक्टर ऑफ एक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग है, फिर टेक्निक एड्स एंड हैंड लर्निंग, ये सारे चीज़ आप मतलब ये ज़्यादा ये नहीं हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे। पेपर में आप जैसे सोचते हैं जो मैथ्स ही आता है मैथ ही करते हैं, मैथ्स में क्या होता है कि वो आपका टाइम ख़राब कर देगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको फंसा दे। तो जब भी आप फंसते हैं तो उसको स्किप करें और मतलब फंसने से बचे, स्किप करें और उसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन बना लें आप उतने देर में, ठीक है। और ये आपका ये सारे चीज़ जो है ये आपको टाइम कम लेगा और इसमें आप टाइम बचाएंगे तो आपको जो है वो मैथ में ज़्यादा टाइम आपको होगा और नंबर भी आपका ज़्यादा उठ जाएगा। तो कोशिश करना है हमें इसको भी पार्ट को नहीं छोड़ना है। दूसरा है जनरल नॉलेज, एनवायरनमेंट साइंस, मैथमेटिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपका जो है 20 नंबर का आएगा, जबकि 30 नंबर का आपका ये पोर्शन आना है और 100 ये आना है। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप जो है आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से पढ़ लेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा।